रिलैक्स, काम एंड कूल। वृषभ राशि वालों के लिए ये वार्षिक राशिफल 2020 जो आने वाला वर्ष है वो बहुत ही रिलैक्स जाने वाला है, अच्छा जाने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको शनि की ढैया उतर रही है। आप बिल्कुल रिलैक्स कर जाइए। आपके भाग्य स्थान में शनि स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं, इसीलिए वृषभ राशि वालों के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। 2020 उनका बहुत ही अच्छा जाएगा। वे इस वर्ष बहुत ही अच्छी प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ, आज मैं वृषभ राशि वालों का वार्षिक राशिफल 2020 लेकर उपस्थित हुई हूं। सबसे पहले हम ग्रहों की स्थिति के बारे में जानेंगे कि इस साल ग्रहों की पोजीशन कैसी चेंज हो रही है और उस वजह से आपके इस आने वाले वर्ष में क्या चेंजेस होने वाले हैं। सबसे पहले शनि जो कि 24 जनवरी को मकर राशि में यानी आपके राशि से नवम भाव में जाकर विराजित हो रहे हैं, जिससे आपको शनि की ढैया भी उतर जाएगी और शनि स्वग्रही होकर बैठेंगे, इसलिए आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट इस साल उसके देखने को मिलेंगे। वहीं गुरु 30 मार्च को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। पुनः 30 जून को वे मकर राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे और वापस 20 नवंबर को वे मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी गुरु इस साल फ्लक्चुएट होते हुए दिखाई देंगे। वहीं राहु जो कि अभी इस साल मिथुन राशि में विराजित हैं और वे इस पूरे साल मिथुन राशि में रहेंगे और 23 सितंबर को वे मिथुन राशि से आपकी खुद की राशि यानी वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। उस समय आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है और उसके साथ जैसे राहु और केतु, आपको पता है कि वे उल्टी चाल चलते हैं। सभी ग्रह आगे चलते हैं, वे पीछे चलते हैं। तो राहु के साथ केतु भी बदलेगा, वे भी आपके राशि से अष्टम भाव से सप्तम भाव में जाकर विराजित होंगे, यानी धनु राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये मोटे मोटे तौर पर ग्रहों की स्थिति है जो कि इस साल रहेगी। 24 जनवरी से पहले आपके इस साल राशि में 10 नवम भाव में शुक्र विराजित है। अष्टम भाव में सूर्य, बुध, गुरु, केतु और शनि सभी एक साथ बैठ रहे हैं। वहीं आपकी राशि से सप्तम भाव में मंगल विराजित है जो कि स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। वो भी आपको बहुत ही अच्छा दाम्पत्य जीवन में रिजल्ट देंगे। यदि आपके विवाह में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस समय आपके विवाह की परिस्थितियां बहुत ही अच्छी बनी हुई हैं और आप विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। वहीं जनवरी के फर्स्ट शुरुआत में राहु आपके राशि के द्वितीय भाव में विराजित होंगे। तो ये कुछ स्थितियां ग्रहों की रहेगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि वृषभ राशि वालों का वार्षिक राशिफल 2020 कैसा रहेगा। ये जो राशिफल मैं आपको दूंगी वे चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो ये वर्ष आपकी पारिवारिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपके माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपके भाई बहन भी आपके सभी कार्यों में आपका सहयोग देंगे और रिश्तों में आपके प्रगाढ़ता बढ़ेगी। आपके जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि आप अविवाहित हैं और विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं तो जनवरी जो 24 जनवरी से पहले का टाइम है, इस समय आप विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। मंगल स्वग्रही होकर दाम्पत्य भाव में बैठा है, ये विवाह की स्थितियां बहुत ही अनुकूल कर रहा है। तो विवाह के बंधन में बन जाएंगे और उचित लाइफ पार्टनर भी इस समय आपको मिल जाएगा। ये ओवरऑल ईयर आपके पारिवारिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा जाने वाला है। साल के मिड में आप कोई धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ आप कोई मांगलिक या बड़ा धार्मिक आयोजन भी कर सकते हैं और उस धार्मिक आयोजन में आपकी भूमिका मुख्य रूप से दिखाई देगी और समाज में आपके मान प्रतिष्ठा में और यश कीर्ति में बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी।
साल के एंड में थोड़े से पिता के साथ आपके मनमुटाव और कुछ क्लैशेस हो सकते हैं और उस वजह से आप थोड़े से मेंटली टेंशन में रह सकते हैं, परंतु बहुत ज्यादा स्थितियां बिगड़ेगी नहीं, बहुत जल्दी ही आप उनमें सुधार कर लेंगे और स्थितियों पर काबू पा लेंगे और पुनः आपके और आपके पिता के बीच में संबंध मधुर होते हुए दिखाई देंगे। सितंबर से दिसंबर का समय थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा क्योंकि इस समय राहु आपके खुद की राशि में विराजित हो रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। तो ये टाइम पीरियड पे आपको कुछ मेंटली टेंशन्स का सामना करना पड़ सकता है। वो आपके पारिवारिक दृष्टि से भी हो सकती है और आपके कार्य क्षेत्र की वजह से भी हो सकती है, परंतु मेंटली आप टेंशन में रहेंगे। कुछ रुकावटें और समस्याएं आपके जीवन में अनायास ही आ जाएगी, यानी अचानक से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस होंगे जिससे आप डिस्टर्ब होते हुए दिखाई देंगे। परंतु यदि इस समय आप बैलेंस माइंड से चलेंगे और सही निर्णय सही समय पर करेंगे तो स्थितियां जल्दी ही अनुकूल हो जाएगी। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ओवरऑल आपका ये ईयर मिले जुले परिणामों से गुजरेगा, परंतु बहुत बड़ी समस्या आपको अपने दाम्पत्य जीवन में नहीं देखने को मिलेगी। साल की शुरुआत तो आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता को बढ़ाएगी। आपके और आपके जीवन साथी के बीच में संबंध बहुत ही गहरे और मजबूत होंगे और आपके इन संबंधों की वजह से भविष्य में आपके रिश्तों की मिसाल आप हर जगह देखने को मिलेगी। यानी परिवार में भी आप दोनों कपल एक दूसरे के लिए और सभी के लिए आइडियल बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं साल के मिड में थोड़ी सी समस्या आपके रिश्तों को लेकर आएगी। आपकी संतान को लेकर आप दोनों के बीच में कुछ मतभेद उभर सकते हैं, परंतु ये स्थितियां बहुत लंबी नहीं चलने वाली है। 2-3 महीने का जो समय है बीच का, जो जून से लेकर मैं सितंबर तक का कह दूं, उस समय थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपके रिश्तों में देखने को मिलेगी, परंतु ओवरऑल आपका ये ईयर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। साल के एंड में आप कोई अच्छी धार्मिक यात्रा या धार्मिक अनुष्ठान भी कर सकते हैं और धार्मिक यात्रा की वजह से, आपके धार्मिक अनुष्ठान की वजह से आप दोनों के रिश्तों में और भी गहराई आएगी। आप दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हुए इस समय दिखाई देंगे। वहीं प्रेम प्रसंगों की मैं बात करूं तो आपके प्रेमी के साथ में मिले जुले परिणाम लेकर ये वर्ष आया है। वर्ष के प्रारंभ में आपके प्रेमी के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, परंतु मिड में आपको अपने प्रेमी से या प्रेमिका से धोखा भी मिल सकता है और उस धोखे की वजह से आपका मन दुखी और उदास रहेगा। आप कोई भी नई रिलेशनशिप बनाने से हिचकेंगे, परंतु कुछ समय बाद स्थितियां अनुकूल हो जाएगी और आपके प्रेमी के साथ संबंध मधुर होते हुए दिखाई देंगे। जो सितंबर से दिसंबर का समय है, इस समय आप यदि कोई भी रिलेशनशिप में बंधना चाहते हैं तो सोच समझकर अपनी लाइफ में आगे बढ़िएगा, क्योंकि उस रिलेशनशिप में हो सकता है आपको अच्छा ग्रोथ ना मिले, अच्छा साथ ना मिले, इस वजह से भी आप मेंटली डिस्टर्ब रह सकते हैं। इसीलिए अपने रिलेशनशिप में सोच समझकर आगे कदम बढ़ाइएगा। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। वर्ष के प्रारंभ में शुक्र का भाग्य स्थान में जाकर विराजित होना अच्छे लाभ की स्थितियां पैदा करेगा, परंतु भाग्य स्थान के मालिक का अपने से 12वां जाकर बैठना, यानी शनि का अपने से 12वां जाकर बैठने से कुछ कार्यों में रुकावटें आएंगी, परंतु ये रुकावटें 24 जनवरी को जब शनि भाग्य स्थान में आकर विराजित होंगे यानी मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तब ये रुकावटें दूर हो जाएगी। इस समय आपको जो शनि की ढैया चल रही है उससे भी मुक्ति मिलेगी और शनि भाग्य कारक होकर बैठ रहा है, इससे आपके भाग्य में अच्छे लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। वहीं मार्च यानी 30 मार्च से गुरु का शनि के साथ नीच का होकर विराजित होना भाग्य स्थान में और वहां पर उच्च का मंगल होकर पहले से विराजित है, इससे नीच भंग राजयोग की स्थिति पैदा हो रही है। इस समय आपको बहुत ही आकस्मिक और बहुत ही बड़े लाभ की प्राप्ति होगी, यानी फाइनेंशियली आपकी कंडीशन बहुत ही इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। आप प्रगति के चरम सीमा पर होंगे, उन्नति के चरम सीमा पर होंगे। ये 3 महीने जब जून में गुरु पुनः आपके मकर राशि से धनु राशि में प्रवेश करेगा, उस समय तब तक
यह स्थिति बनी रहेगी। यानी इस समय का आप पूरा यूज कर सकते हैं, इस समय का पूरा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं और अपने कर्म क्षेत्र में बहुत ही अच्छा आप अचीवमेंट कर सकते हैं, अपने आप को बहुत ही आगे अपने कार्य क्षेत्र में ले जा सकते हैं। साल के एंड में जमीन जायदाद से रिलेटेड यदि कोई सौदे हैं तो उसमें भी आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी और विदेश यात्रा के योग भी साल के अंत में बन रहे हैं। यानी इस समय आपकी विदेश यात्रा भी हो सकती है और कारोबार से रिलेटेड यदि आपकी कोई बिजनेस से रिलेटेड विदेश यात्रा होती है तो उसमें आपको अच्छे लाभ की स्थिति पैदा होती है। तो ये वर्ष कुल मिलाकर आर्थिक रूप से बहुत ही उन्नतिदायक वृषभ राशि वालों के लिए रहने वाला है। अब बात करते हैं करियर और व्यवसाय की। करियर और व्यवसाय की दृष्टि से ये साल आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। करियर में आप नई उड़ान इस वर्ष भरते हुए दिखाई देंगे और भाग्य आपका साथ देगा। 24 जनवरी को जब शनि भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर विराजित होंगे तो आपका भाग्य एकदम से बदलेगा और आपको अपने करियर और व्यवसाय में अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आपका कारोबार अपनी उन्नति के चरम पर जाएगा क्योंकि आपको शनि की ढैया भी उतर रही है और शनि भाग्य कारक होकर स्वग्रही होकर भाग्य स्थान में बैठा है। इसीलिए आपके कारोबार में आप उत्तरोत्तर उन्नति करेंगे। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो नौकरी में भी आपके अच्छे लाभ की स्थितियां बन रही है और आप अच्छा लाभ इस समय प्राप्त कर सकते हैं। वहीं 30 मार्च को जब गुरु भाग्य स्थान में आकर यानी मकर राशि में प्रवेश करेंगे और साथ में मंगल और शनि का बैठना एक अद्भुत सहयोग की उत्पत्ति करेगा। यानी नीच राजभग योग से आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। मार्च से लेकर जून तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के बीच में आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें आपको अच्छी सफलता मिलती है। यदि आप खनिज से संबंधित, लोहे से संबंधित या किसी भी तरह के पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित, तेल से संबंधित, सड़क निर्माण से संबंधित कार्यों में संलग्न रहते हैं तो उसमें आपको अच्छे लाभ की स्थितियां पैदा होती है और आपको अच्छी सक्सेस उसमें देखने को मिलेगी। वहीं कैरियर में यदि आप न्यायालय से संबंधित कार्य करते हैं, यदि आप आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप वकालत एलएलबी की तैयारी, एलएलएम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। और यदि आप कोई बड़े प्रशासनिक पद की तैयारी कर रहे हैं तो इस वर्ष आप उस पद को प्राप्त जरूर कर लेंगे। यानी उस प्रवेश परीक्षा में आप निश्चित तौर पर सफल होते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल वृषभ राशि वालों की तो बल्ले बल्ले इस वर्ष रहेगी। आप जो भी काम करेंगे, जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको अच्छे लाभ की स्थितियां ही उत्पन्न होगी। साल के एंड में यानी नवंबर दिसंबर का जो समय है उस समय यदि आप कोई सरकारी नौकरी में संलग्न है तो आपको राज कार्य से संबंधित कोई बड़ा सम्मान या मेडल भी मिल सकता है। कॉर्पोरेट जगत से संबंधित लोगों को भी इस समय बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। आपको इतना बड़ा फेम मिल सकता है कि आप पीछे मुड़कर लाइफ भर नहीं देखेंगे तो भी आपके लिए यह टाइम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो वृषभ राशि वालों के लिए ओवरऑल ये साल करियर और व्यवसाय की दृष्टि से बहुत ही उन्नतिदायक सिद्ध होगा। अब बात करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की। शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं देखूं तो ये वर्ष थोड़ा सा उतार चढ़ाव लेकर आपके लिए आया है। शिक्षा के अंदर आपको अच्छी उपलब्धियां हासिल होगी। खासकर वाणिज्य वर्ग के जो छात्र हैं उनको अच्छी सफलता अपनी पढ़ाई में देखने को मिलेगी। वहीं साल के मिड में आपको थोड़ी सी अधिक मेहनत अपनी पढ़ाई में थोड़े से ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। यानी आप जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसीलिए आपकी वो मेहनत सफिशिएंट नहीं रहेगी। आपको थोड़े और एफर्ट डालने पड़ेंगे तभी आपको सक्सेस हासिल होगी। साल के एंड में स्थितियां बहुत ही अनुकूल आपके लिए बन रही है। जब राहु सितंबर माह में आपकी मूल त्रिक राशि यानी आपकी खुद की राशि में प्रवेश करेंगे तो आप अचानक से आपके पढ़ाई में एकदम से ऊंचाई पर जाएंगे। उच्च शिक्षा में आप एकदम से अव्वल आ जाएंगे। यानी अपने आप जो बहुत लंबे टाइम से अपने करियर की तैयारी कर रहे थे वो मकाम आपको इस समय हासिल होगा। यानी पढ़ाई की दृष्टि से, करियर की दृष्टि से
ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ रिजल्ट लेकर आया है। तो मेहनत करिए और इस समय का उचित लाभ उठाइए। वहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से उतार चढ़ाव भरा ये वर्ष रहने वाला है। साल के प्रारंभ में आपके स्वास्थ्य में कुछ सुधार रहेगा, आप चुस्त और तंदुरुस्त दिखाई देंगे, परंतु साल के मिड में आपको अपनी संतान के स्वास्थ्य संबंधी कुछ चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है और हॉस्पिटल के चक्कर भी इस समय आपको लगाने पड़ सकते हैं। परंतु बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके परिवार में आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए आप स्वास्थ्य के प्रति अवेयर रहें, आपको खुद को अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएं और अपने पारिवारिक सदस्यों के भी स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। वहीं साल के एंड में जब राहु आपकी खुद की राशि में प्रवेश करेंगे तो कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप ग्रसित रहेंगे और अचानक से कोई बड़ी प्रॉब्लम भी हेल्थ से रिलेटेड आपको फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि राहु का अचानक से आपकी खुद की राशि में आकर बैठ जाना आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगा। ये समय आप स्वास्थ्य के प्रति स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे। कमजोरी, थकान, मानसिक टेंशन, मानसिक विकारों से आप ग्रसित रहेंगे और इस समय कोई मेंटल डिप्रेशन जैसी बीमारी या कोई इस तरह की प्रॉब्लम, कुछ मानसिक बीमारी का आपको सामना करना पड़ सकता है। परंतु ये टाइम पीरियड बहुत लंबा नहीं है, इसीलिए आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। खासकर बैलेंस माइंड होकर, यदि कूल होकर, शांत दिमाग से आप अपने सभी कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करते हैं और स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा अवेयर रहते हैं। खासकर योगा, प्राणायाम का इस समय आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। इससे अपने आप को जोड़े, मेंटली टेंशन फ्री रहें, काम के प्रेशर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इससे इस बीमारी में आपको लाभ की प्राप्ति होगी और जल्दी आप स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करेंगे। तो ये था वृषभ राशि वालों का वार्षिक राशिफल 2020 जो कि मैंने अभी आपको प्रदान किया। वृषभ राशि वालों को कुछ उपाय इस साल अवश्य करने चाहिए जिससे ये वर्ष आपके लिए और भी अच्छा और लाभदायक सिद्ध हो सके। यानी करियर में तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा है, आर्थिक दृष्टि से और हर तरह से आपके लिए ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो इसको और अधिक इंप्रूव कैसे करें ताकि ये साल आपके लिए नींव का पत्थर साबित हो। इसीलिए मैं कुछ उपाय लेकर आई हूं जिससे आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू होंगे वो भी रिजॉल्व होंगे और ये वर्ष आपके लिए बहुत ही प्रगतिदायक रहे। इसलिए आपको इन उपायों को जरूर अपनाना चाहिए। सफेद वस्तुओं का आपको इस वर्ष दान करना है, जैसे घी, दूध, दही, शक्कर, इन सभी सफेद चीजों का आप दान करें जिससे आपके स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है उसका निवारण हो जाए। इसके अलावा आपको मां दुर्गा की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए और यदि आप परत की मां दुर्गा की मूर्ति को अपने मंदिर में स्थापित करके यदि उसकी पूजा करते हैं तो वो आपके लिए और भी अच्छा और शुभ फलदायक रहता है। साथ ही श्री सूक्त के 16 मंत्रों का नियमित रूप से आपको पाठ और जाप करना है। ये आपको आर्थिक संपन्नता दिलाएगा और जो समय आपके फेवर में आया हुआ है इस समय का आप उचित और भी अच्छा लाभ उठा सके, इसलिए आपको नियमित रूप से ये उपाय जरूर करना चाहिए। एकाक्षी नारियल को अपने पूजा कक्ष में स्थापित करें, उसको लाल कपड़े में लपेटकर और उसके ऊपर मौली लगाकर कुमकुम मौली चावल से रोज उसकी पूजा करें तो इससे आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। और कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से यदि आप गुजर रहे हैं, कोई कर्ज आपके ऊपर है तो उस कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डे बाय डे इंप्रूव होती हुई चली जाएगी। 6 मुखी रुद्राक्ष को आपको अपने गले में धारण अवश्य करना चाहिए। इससे आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार की कर्म क्षेत्र में बाधा आ रही है या फिर नौकरी में बाधा आ रही है या पारिवारिक जीवन में कोई समस्या है तो उस समस्या का आपको समाधान मिल जाएगा। और एक लास्ट उपाय, ब्लैक वैजयंती माला से आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप रोज डेली नियमित रूप से पूरे साल करना है। इससे आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी, शत्रुओं संबंधी समस्या से आपको आराम मिलेगा और
आप अपनी लाइफ में प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। यानी जैसे जैसे आप उन्नति करेंगे, ये वर्ष आपके लिए उन्नतिदायक है। आप जैसे जैसे उन्नति करेंगे तो आपके शत्रुओं में भी बढ़ोतरी होगी। तो उन शत्रुओं के नाश के लिए आपको इस मंत्र का जाप अवश्य करना है, ताकि आपकी लाइफ में कोई भी रोड़े डाल रहा है, कोई भी अड़चने डाल रहा है, तो वो व्यक्ति अपने आप ही अपने प्रयासों में विफल हो जाएंगे। तो ये कुछ उपाय हैं जो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं। आप यदि जानना चाहते हैं मिथुन राशि वालों का वार्षिक राशिफल 2020 कैसा रहेगा, तो प्लीज मेरे चैनल को जाके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आप मेरे इस पूरे 1 से लेकर 12 तक सभी राशियों के वार्षिक राशिफल का लाभ उठा सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।